परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1459 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1। इसलिए है मेरे पुत्र तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। कल के मनन में हम ये देखे थे कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर किए जाने वाले कार्यों को परमेश्वर के अनुग्रह सफल बनाता है। वास्तव में कई प्रकार के समस्याओं के बीच में भी इफिसुस में सेवा करते करते थके हुए तीमुथियुस को पौलुस वो रहस्य यह बता रहा था कि समस्याओं के बीच में भी सेवकाई सफल तरीके से कैसे निभा पाएंगे। पौलुस ये बात ऐसा ही नहीं बोल रहा था बल्कि अपना अनुभव से बोल रहा था। सेवकाई की हर एक कठिनाई को सहने के बावजूद शरीर में बीमारी भी झेलने वाला एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। इन सब कठिनाइयों को झेलते हुए पौलुस इतना सफल तरीके से सेवा कैसे कर पाया? इस प्रश्न का उत्तर हम 2 कुरिन्थी 12:9 में पौलुस स्वयं कहते हुए देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस यह बता रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के स्वभाव के बारे में प्रभु ने उनसे क्या कहा था। परमेश्वर के अनुग्रह का स्वभाव यह है कि वह दुर्बल व्यक्ति में सामर्थ्य भर देता है। यह बात जब पौलुस को मालूम हुआ, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? पद 9 में ही हम इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। जब पौलुस ने जाना कि परमेश्वर का सामर्थ्य दुर्बल इंसान में सामर्थ्य भर देता है, पौलुस ने यह निर्णय लिया कि वह अपने दुर्बलताओं में घमंड करेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि वह अपनी सामर्थ्य से जितनी सेवा कर पाएंगे उससे कई गुना अधिक सेवा परमेश्वर की सामर्थ्य की मदद से कर पाएंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह आप में भर जाए ताकि यह परमेश्वर के द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाए, सबसे पहले आपको अपने योग्यताओं को कूड़ा समझना होगा और अपनी क्षमताओं पर अपना भरोसा को त्यागना होगा। ये विचार भूलना होगा कि आप स्वयं कुछ कर पाएंगे। एक अशिक्षित, दुर्बल, अज्ञानी, गरीब या पाप से कलंकित व्यक्ति के रूप में प्रभु के पास जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं इतना दुर्बल हूँ, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। देखिएगा प्रभु अपना अनुग्रह से आपको भर देगा। जब हम अपने आप को खाली करके प्रभु के पास पहुंच जाता है, प्रभु हमारे खालीपन के स्थान में अपना अनुग्रह को भर देता है और तब मैं और आप प्रभु के लिए अत्यधिक इस्तेमाल होने लगेगा। विलियम कैरी मात्र 2 क्लास तक पढ़ा हुआ एक मोची था, परंतु उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य भारत में किया है, हमारी समझ से बाहर है। 6 से अधिक भाषाओं में लिपि बनाई, रामायण और महाभारत को अंग्रेजी की ओर अनुवाद किया है। संस्कृत भाषा के लिए उन्होंने व्याकरण का जो है डिक्शनरी बनाई और विलियम कैरी का योगदान भारत का निर्माण के लिए इतना अधिक है कि सीमित शब्दों में एक व्यक्ति उससे गिन ही नहीं पाएंगे। D.L. मोडी वो भी मात्र 2-3 क्लास तक पढ़ा हुआ एक मोची था। 40 लाख से भी अधिक लोगों को उन्होंने प्रभु के लिए जीता। कैसे? पता है मेरे प्यारों, अपनी क्षमता से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से। प्रभु आपका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं पर अपना आश्रय को, भरोसा को त्यागना होगा। अपनी खूबियों पर, अपनी योग्यताओं पर आपको जो घमंड है उसे कूड़ेदान में डालना होगा और एक दुर्बल, खाली इंसान के समान प्रभु के पास पहुंचना होगा और प्रभु से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी होगी। तब प्रभु आपको भर देगा और जिस व्यक्ति को प्रभु अपना अनुग्रह से बलवंत कर देता है, वो व्यक्ति प्रभु के लिए ऐसा बड़े बड़े कार्य करता है जो दुनिया के नजरों में जो क्षमतावान है वो भी नहीं कर पाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।